इस्लामाबाद रेड जोन की सिक्योरिटी हमारी तरजीह रही है। रेड जोन की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ खुसूसी क़वानीन नाफिज किए हैं। इस्लामाबाद में किसी भी एहतजाज के लिए मकामात का तयन किया गया है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सफ़रा से गुफ्तगू, कहा कि इस तहरीक इंसाफ की तारीख है, इनका एहतजाज या रैली पर अमन नहीं होती। स्टेट गेस्ट की आमद पर ही एहतजाज की कॉल क्यों दी गई? अहम मौक़े पर एहतजाज की कॉल से इस जमात की बदनीयती साबित होती है। कानून के मुताबिक रेड जोन में कोई एहतजाज नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक PTI को संजानी पर एहतजाज का कहा। सियासी जमात ने रेड जोन में ही एहतजाज करने पर बेजा इसरार किया। तमाम तर कोशिशों के बावजूद सियासी जमात जिद पर अड़ी रही। आपको अमन अमान बहाल करना था, मगर आपने पूरा इस्लामाबाद ही बंद कर दिया। अदालत ने आपसे कहा था कि शहरियों, ताजिरों और मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम। 24 नवंबर के PTI एहतजाज के खिलाफ ताजिरों की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि PTI से भी पूछेंगे कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। PTI ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत ही किया। मीडिया पर हर जगह कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हम इजाज़त नहीं दे रहे, कारोबार को क्यों बंद किया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने डी चौक एहतजाज पर दर्ज मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 26 नवंबर को दर्ज मुकदमे से दहशत गर्दी की दफात खत्म करने का मुतालबा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि एहतजाज के लिए आईनी हक इस्तेमाल किया। पुलिस ने दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया। गंडापुर ने असेंबली के फ्लोर पर कहा, हथियार और पैसा है, हम लड़ेंगे। आपको लड़ना है तो दहशत गर्दों से लड़े। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की तनकीद, कहा PTI की लीडरशिप खुद नहीं जानती कि बानी PTI बाहर, खुद नहीं चाहती कि बानी PTI बाहर आए। उनका हर रहनुमा अलग अलग बयान दे रहा है। PTI की क़यादत का एक ही हदफ है कि मुल्क में इंतशार फैले। कहा, हमारे तमाम इदारे मजबूत हैं। PTI का एहतजाज खत्म नहीं हुआ। कैद, रहनुमा और कारकुनों की रिहाई पहली तरजीह है। जुल्म के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स पर भी आवाज़ उठाएंगे। अफसरान को बताना चाहते हैं कानूनी हद से आगे न बढ़ें। PTI के रहनुमा सदक़ सिद्दीक़ी पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, बताया कि अदालत ने हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली है। महंगाई की शरह 70% माह की कम तरीन सतह पर आ गई। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। करंट अकाउंट खसारे में कमी, IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए पुरआज़्म हैं। मुआशी इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कि अब हमने मुआशी इस्तेहकाम की बुनियादों को मजबूत करना है। निजी हाउसिंग शोबे का मईशत में अहम किरदार है। हुकूमत निजी शोबे को पॉलिसी गाइडलाइन देगी। बाबर आजम की तीनों फॉर्मेट्स में वापसी। वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत शाहीन शाह आफरीदी सिर्फ वाइट बॉल स्क्वाड तक महदूद। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान। सुफियान मुकीम को भी पहली बार वनडे स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक जनूबी अफ्रीका के दौरे में 3 T20 मैचेस, 3 वनडेज और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। नवंबर 2024 को पाकिस्तान की 64 साला मौसमी तारीख का गर्म तरीन नवंबर करार दे दिया गया। मुल्क में रात के रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत अब तक के ज़ायद तरीन दर्जा हरारत रहे। महकमा मौसमियात ने नवंबर का मौसमी खुलासा जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में नवंबर में मामूल के औसत से दर्जा हरारत 2.89 डिग्री सेंटीग्रेड ज़ायद रिकॉर्ड किए गए। नवंबर में मुल्क का दर्जा हरारत 20.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 3 नवंबर को तुर्बत में 41 डिग्री के साथ गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया। मिठी नवंबर में मुल्क का गर्म तरीन मकाम रहा। जिला कुर्रम में कबाइल के दरमियान फायरबंदी पर अमल दरामद जारी है। अमन के मुकम्मल क़याम के लिए पश्तून अमन जरगा कुर्रम पहुँच गया। माहिदीन पहले सद्दा फिर पारा चनार जाएंगे। आमदरस्त के तमाम रास्ते अब भी बंद। शेख उरनोश, अद्वियात, ईंधन की किल्लत, शहरी परेशान।
जनूबी कोरिया के सदर को 6 घंटों में ही मार्शल लॉ उठाना पड़ गया। पार्लियामेंट में वोटिंग के बाद काबीना ने मुल्क से मार्शल लॉ उठाने की मंजूरी दे दी। अपोजिशन का सदर और दीगर आला सिक्योरिटी काम के खिलाफ बगावत के इल्जाम आयद करने का ऐलान। मार्शल लॉ के निफाज की नाकाम कोशिश पर सदर का मुआखजे का पैगाम। हुक्मरान जमात ने भी काबीना से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। पार्लियामेंट में दाखिले के मौके पर अरकान पार्लियामान और फौज में तसादम, मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे, अपोजिशन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्ज़ाम लगाते हुए सदर ने मार्शल लॉ लगा दिया था। जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ की मुख्तसर हुक्मरानी और फिर उसकी वापसी कैसे मुमकिन हुई? अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कोरिया के सदर योन सेक्योल की जानिब से मार्शल लॉ के ऐलान ने कौम को हैरान कर दिया, लेकिन पार्लियामेंट की मुज़ाहमत के बाद 6 घंटों में ही ये फैसला वापस भी ले लिया गया। इस गैर मुतवक्किल इक़दाम के खिलाफ सियोल में हज़ारों मुज़ाहिरीन ने उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। योन सेक्योल 2022 में इंतहाई कम फ़र्क से सदर मुंतखब हुए थे, लेकिन उनकी क़यादत को मुसलसल सियासी तनाज़ात और मुखालफत का सामना रहा। मार्शल लॉ का ऐलान, जो सियासी तक़सीम और समाजी बेचैनी को ज़ाहिर करता है, एक सख्त इक़दाम था जिसने जनूबी कोरिया की जमहूरी तारीख पर सवालात उठा दिए। पार्लियामेंट के फैसले और अवामी दबाव के तहत सदर योन ने मार्शल लॉ ख़त्म कर दिया, लेकिन ये वाक़या जनूबी कोरिया के सियासी मंजरनामे में एक अहम मोड़ बन गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1948 से जनूबी कोरिया 17वीं बार मार्शल लॉ की जद में आया। मुल्क में 12 बार इमरजेंसी मार्शल लॉ नाफिज किया जा चुका। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इसराइली फ़ौज के मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इनखिला और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। 2 रियासती हल के क़याम के लिए जून में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। जनरल असम्बली ने 8 के मुकाबले में 157 वोटों से करारदाद मंजूर कर ली। अमरीका और इसराइल ने करारदाद की मुखालिफत की, 7 ममालिक ने वोटों में हिस्सा नहीं लिया। हुकूमत ने 7 दिसंबर तक मदारिस बिल पर दस्तखत न किए तो 8 दिसंबर को पेशावर में आइंदा का लाहे बिल देंगे। मौलाना फजल रहमान का ऐलान। कहा, हुकूमत पार्लियामेंट से मंजूर करता हमारे बिल पर दस्तखत नहीं कर रही। हुकूमत ने अपनी मर्जी की कानून साजी कर ली। हुकूमत बताए उसने अब तक पास करदा मदारिस बिल पर दस्तखत क्यों नहीं किए। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दीगर अरकान के साथ उत्तर प्रदेश के शहर संभाल के दौरे पर रवाना। लाहौर राहुल और प्रियंका गांधी को गाजीपुर बॉर्डर पर रोक लिया गया। कारकुनों का एहतजाज। संभल में शाही मस्जिद की जगह मंदिर के दावे पर होने वाले पुरतशद्दुद वाक़े में 5 अफराद जाँ बहक हुए थे। और गजा की पट्टी मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार है। मसला फ़लस्तीन का हल खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम में है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदान अल-थानी का गजा में क़याम अमन की कोशिशों पर जोर। दौरा बरतानिया के दौरान वेस्ट मिनिस्टर एबी में खिताब। बरतानवी शाह चार्ल्स की अमीर कतर के एजाज़ में सरकारी ज़ियाफ़त सालिसी की कोशिशों को सराहा।